जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इससे पूर्व हमने ज्ञान योग का वर्णन पढ़ा। इस प्रकार सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का स्वरूप बतलाकर अब उस साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और उस ज्ञान योग की परानिष्ठा रूप पराभक्ति का प्राप्त होना बतलाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अर्थात फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि ब्रह्मभूत पद किस स्थिति वाले योगी का वाचक है? ब्रह्मभूत, इसका उत्तर है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव, अभिन्न अर्थात कोई भेद नहीं है, किसी भी स्थिति में नित्य ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, जिसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, आदि महावाक्यों के अनुसार जिसकी परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य अटल स्थिति हो जाती है, ऐसे सांख्य योगी का वाचक यहाँ ब्रह्मभूतः पद है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में भी इस स्थिति वाले योगी को ब्रह्मभूत कहा है। प्रश्न है कि प्रसन्नात्मा पद का क्या भाव है? तो जिसका मन पवित्र, स्वच्छ और शांत हो तथा निरंतर शुद्ध प्रसन्न रहता हो, उसे प्रसन्नात्मा कहते हैं। इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता न रहने के कारण उसका मन निरंतर प्रसन्न रहता है, कभी किसी भी कारण से क्षुब्ध नहीं होता। प्रश्न है कि ब्रह्मभूत योगी न तो शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मभूत योगी का लक्षण बताया गया है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगी की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण संसार की किसी भी वस्तु में उसकी भिन्न प्रतीति, रमणीय बुद्धि और ममता नहीं रहती। रमणीय बुद्धि अर्थात होना कहीं और मन का कहीं होना, शरीर का कहीं होना और मन किसी और कामना में होना। ममता कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थिति है तो केवल उसी में ममता होना। अतएव शरीर आदि के साथ किसी का संयोग वियोग होने में उसका कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण वह किसी भी हालत में किसी भी कारण से किंचन मात्र भी चिंता या शोक नहीं करता, पूर्ण काम हो जाता है। कामनाएं जिसकी समस्त पूर्ण हो गई हैं, वह पूर्ण काम है, क्योंकि किसी भी वस्तु में उसकी ब्रह्म से भिन्न दृष्टि नहीं रहती, अर्थात उसके लिए सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म परमात्मा ही है। इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रश्न है सर्वेषु भूतेषु समः, इस विशेषण का क्या भाव है? इस विशेषण से उस ब्रह्मभूत योगी का समस्त प्राणियों में समभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं समझता, इस कारण उसका किसी में भी विषम भाव नहीं रहता, सब में समभाव हो जाता है। यही भाव 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वत्र समदर्शन पद से दिखलाया गया है। प्रश्न है पराम विशेषण के सहित यहाँ मद भक्तिम पद किसका वाचक है?
इसका उत्तर है कि जो ज्ञान योग का फल है, ज्ञान योग का जो साधन है, उसको अपनाने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान की परानिष्ठा और तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ पराम विशेषण के सहित मद भक्तिम पद है, पराभक्ति, क्योंकि वह परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात कराकर उनमें अभिन्न भाव से प्रविष्ट करा देता है। इस प्रकार ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। जब पराभक्ति प्राप्त हो गई तो उसका फल क्या होता है, इसकी व्याख्या श्लोक संख्या 55 में की गई। भक्तया माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्तया माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदंतरम। अर्थात उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। प्रश्न है कि भक्तया पद यहाँ किसका वाचक है? पूर्व के श्लोक में जिसका पराम विशेषण के सहित मद भक्तिम पद से और 50वें श्लोक में ज्ञान की परानिष्ठा के नाम से वर्णन किया गया, उसी तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ भक्तया पद है। पराभक्ति ही भक्तया है। यही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि समस्त साधनों का फल है। अर्थात प्रक्रिया भले ही अलग अलग हो किंतु परिणाम तो एक ही है। इसके द्वारा ही सब साधकों को परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होकर उनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार समस्त साधनों के फल की एकता करने के लिए ही यहाँ ज्ञान योग के प्रकरण में भक्तया पद का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि इस भक्ति के द्वारा योगी मुझको मैं जो हूँ जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि इस पराभक्ति रूप तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के साथ ही वह योगी उस तत्व ज्ञान के द्वारा मेरे यथार्थ रूप को जान लेता है। मेरा निर्गुण निराकार रूप क्या है, सगुण निराकार सगुण साकार रूप क्या है, मैं निराकार से साकार कैसे होता हूँ, पुनः साकार से निराकार कैसे होता हूँ, इत्यादि कुछ भी जानना उसके लिए शेष नहीं रहता। एतएव फिर उसकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। इस प्रकार ज्ञान योग के साधन से प्राप्त होने वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ सगुण ब्रह्म की एकता दिखलाने के लिए यहाँ ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म के स्थान में माम पद का प्रयोग किया। माम अर्थात मुझ परमात्मा को, अर्थात साधन कोई भी हो अंत में साकार निराकार एक हो जाता है। प्रश्न है कि ततः पद का क्या अर्थ है? उत्तर है कि ततः पद हेतुवाचक है, जो कारण बता रहा है। उस भक्ति से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ततः उस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसमें काल का व्यवधान नहीं है कि आज भक्ति प्राप्त हुई, तत्व ज्ञान हुआ, कुछ समय बाद ईश्वर की प्राप्ति होगी, तत्क्षण। इस कारण यहाँ ततः पद का अर्थ पश्चात नहीं किया गया। अतः जिसका प्रकरण हो उसी हेतु का वाचक ततः पद है। यहाँ ज्ञात्वा पद के साथ उसके हेतु का अनुवाद करने की आवश्यकता भी थी। इस कारण ततः पद का अर्थ पूर्वार्ध में वर्णित पराभक्ति समझना चाहिए। ततः पद यह बता रहा है कि जिस पराभक्ति की बात हम पिछले श्लोक में करके आए हैं, उस पराभक्ति से मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि यहाँ तदंतरम पद का अर्थ तत्काल कैसे किया गया? ज्ञात्वा पद के साथ
तदंतरम पद का प्रयोग किया गया है। और इससे तो विशते क्रिया का यह भाव लेना चाहिए कि पहले मनुष्य भगवान के स्वरूप को जानता है यथार्थ रूप से और उसके बाद उसमें प्रविष्ट होता है। इसका उत्तर है ऐसी बात नहीं है। ज्ञातवा पद से जो काल के व्यवधान की आशंका होती थी उसे दूर करने के लिए यहाँ तदंतरम, तदंतरम का अर्थ यहाँ तत्काल ही लिया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान के तत्व ज्ञान और उनकी प्राप्ति में अंतर यानी व्यवधान नहीं होता। भगवान के स्वरूप को यथार्थ जानना और उनमें प्रविष्ट होना दोनों एक साथ होते हैं। भगवान सबके आत्मरूप होने से वास्तव में किसी को अप्राप्त नहीं है। सबके आत्मरूप हैं, किसी को अप्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त हैं, बस बीच की जो धुंध है वो हटानी है। अतः उनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने के साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह भाव समझाने के लिए ही यहाँ तदंतरम पद का अर्थ तत्काल लिया गया। श्लोक संख्या 56 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।